ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज खास बाबा ने बोला है, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है, बाबा बोलता है। तो इस बाबा का आज 4 जून 2025 है ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने जैसे कहा, तुम अभी फ्री मत पर साइलेंस की अति में जाते हो। जी। फ्री मत पर तो ये श्री मत पर साइलेंस की अति में जाते हैं। तो आज मम्मा की याद आई है। जून मास मम्मा का मास चल रहा है ना। जी। मम्मा जो है हमेशा मन और बुद्धि से जी परम धाम में बैठी रहती थी। अच्छा। जब दृष्टि देना होता था तब इस शरीर में मन बुद्धि को लाती थी। जी। मन बुद्धि आत्मा का ही अंग है। मन बुद्धि परम धाम में जाना माना आत्मा जा रही है। जी। मन और बुद्धि जो है आत्मा से अलग कोई नहीं है। जी। सब इसका समूह है। जी। ये नहीं कि मन अलग है बुद्धि अलग है, ऐसा नहीं। मन बुद्धि से मम्मा जो हमेशा परम धाम साइलेंस शांति धाम में बैठी रहती थी। अच्छा। तो ये जो हम अभी श्री मत पर साइलेंस में जाते हैं, जी। परमात्मा श्री अर्थात श्रेष्ठ है, वो आकर के हमको श्री मत देता है। उसके श्री मत के अनुसार हम परम धाम में जाते हैं। जी। तो परम धाम का तो हमको मालूम ही नहीं था। बराबर। तो उस परम धाम में जाते हैं, शांति धाम है वो। जी। वहाँ अति साइलेंस है। इस शरीर में रहते हुए उस शांति धाम की शांति की अनुभूति कर सकते हैं। जी। अगर इस देह से हम न्यारे हो जाते हैं जी, परम धाम में परमात्मा के पास आत्मा शांति धाम में बैठी, उस समय कुछ नहीं अनुभव होगा। अच्छा। लेकिन इस शरीर में रहते हुए मन बुद्धि के द्वारा उस शांति की अनुभूति हम कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। बिल्कुल। बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, सद ज्ञान देते हैं, पॉजिटिव ज्ञान देते हैं। जी। ये जो सत्संग कराते हैं, ये हमारी बुद्धि भी सत हो जाती है तो शांति का वर्षा मिल जाता है। फिर बाबा ने कहा, शांति में सब कुछ आ जाता है। अगर मेरे पास शांति है, शांति कहाँ से मिली? अगर मैं पवित्र हूँ तो शांति होगा। जी। अगर मैं पवित्र नहीं हूँ तो शांति नहीं होगा। बिल्कुल। प्रेम भी, अगर प्रेम है मेरे जीवन में तब शांति होगा। जी। और जहाँ प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि, खुशी, जी, सब कुछ हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी आयु भी बढ़ जाती है। जी। शांति में सब कुछ आ जाता है, निरोगी भी बन जाते हो। बिल्कुल। इस तरह से बाबा ने कहा। पाल भाई, आज का प्रश्न है आज की मुरली का, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? बाबा ने क्या बताया? बाबा ने आज बताया, पवित्रता नई दुनिया का स्थापना का मुख्य आधार है। जी। पवित्रता। जी। अपवित्रता के कारण सृष्टि बिगड़ गई है। जी। और नई दुनिया जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका आधार पवित्रता है। जी। तो पवित्रता मीन्स ब्रह्मचर्य तो है ही। आज बाबा ने ब्रह्मचर्य के ऊपर जोर दिया है। गृहस्थ में रहते हुए स्त्री पुरुष का भान निकल जाना चाहिए। जी। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। लेकिन शारीरिक पवित्रता के साथ साथ मन बुद्धि संस्कार, जी, हमारी दृष्टि आत्मिक हो। जी। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो। जी। वृत्ति से सुख देना सुख लेना हो। जैसे अगर मेरी दृष्टि आत्मिक है, जी, मैं सामने वाला को आत्मा देख रहा हूँ, तो अगर मैं उसको आत्मा देख रहा हूँ तो मेरे अंदर उसके प्रति रहम, दया, क्षमा, कृपा, ये सारी करुणा, ये सारे गुण आ जाते हैं। जी। वो गुण तो मैं दान करूंगा या उस रीति से मैं उसका सहयोग करूंगा। बिल्कुल। और वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना है तो सुख देना, शांति आ जाती है। बिल्कुल। और कृति से ज्ञान दान करना अर्थात सुख लेना, सुख देना। जी। इस तरह से बाबा ने कहा। पाल भाई, आज की बहुत अच्छी मुरली का सॉन्ग है कि जाग सजे जाग, नवयुग आया कि आया। तो बाबा हमको जगा रहा है और साथ साथ इशारा भी दे रहा है कि क्या करना है आप बच्चों को, कैसे तुम आत्मा सत्वप्रधान, किसका क्या आधार है सत्वप्रधान बनने का, पवित्र बनने का। तो बाबा बोलते कि यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू बातों में नहीं गंवाना है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना। याद के ऊपर खास बाबा ने बोला। बाबा ने पहला बात तो है, आज गीत बजा जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। जी। तो उससे क्या होता है, नवयुग, जी, तो अभी पुराना युग है। हाँ। तो ये चक्र हो गया फिर। जी। नया आने वाला है, मतलब पुराना बीत जाएगा। जी। जैसे रात बीतता है दिन आता है, बिल्कुल, ऐसे ये नया पुराना का चक्र है। ये चक्र को जो जानता है, जी, वही स्वदर्शन चक्रधारी कहलाता है। बाबा ने कहा। बिल्कुल। बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है। जिसको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है वो स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है, तो हम बाबा के बच्चे भी स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस तरह से बाबा ने आज स्वदर्शन चक्र के ऊपर बोला, पवित्रता के ऊपर बोला, और खास याद के ऊपर, और खास याद के ऊपर बोला। याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ कर आपको याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कुछ पद पाएंगे। फिर बाबा ने बोला, प्रदर्शनी हर घर में होनी चाहिए। जी। लोगों, किसी को भी बाप का परिचय देना, बाप का ज्ञान देना, इन जैसा महान पुण्य कोई नहीं होता। बाबा बोला, किसी को रास्ता बताना इस जैसा कोई दान नहीं है। बाबा बोलता है। बिल्कुल।
जैसे पंडे लोग रास्ता बताते हैं ना तीर्थ यात्राओं का, इस तरह से बाबा ने कहा जी। तो इस तरह से बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो सारा कचरा निकल जाएगा, आधा कल्प की जो गंदी देहाभिमान की बीमारी वो भी निकल जाएगी। इस तरह से बाबा ने पाल भाई, बाबा ने चिंतन के ऊपर खास बोला है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम, छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझानी और समझनी भी और समझानी भी। बाबा ने कहा हमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बना है इसी का चिंतन करना है, यह ऐसे क्यों करता है, क्या करता है, इन सब बातों का चिंतन छोड़ आपको एक ही चिंतन करना है कि हम आत्मा तमो प्रधान जो कचरा भरा हुआ है तो सतो प्रधान कैसे बन जाए, कचरा कैसे साफ हो, पवित्र कैसे बन जाए, उसके ऊपर अपने को चिंतन करना है बोला है बाबा है। फिर बाबा ने कहा तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, लेकिन तूफानों से डरना नहीं है, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबुल है, बाप की याद कभी भी नहीं भूलनी है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा स्कूल में पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा अपना अटेंशन देता है, दूसरे का चिंतन नहीं करता है कि सब थोड़ी पास हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात पर थोड़ी देता है, तो अपना पढ़ाई पढ़ता है। इसी प्रकार बाबा कह रहा है तुम भी आपको भी अपना पढ़ाई पढ़ना है बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कोई मुख्य बात हो बाबा की आज की मुरली से? बाबा का तो यही था, सुदर्शन चक्र के ऊपर था आज, पवित्रता के ऊपर था, किसी के चिंतन नहीं करना है जी, और ज्ञान दान देना सबसे बड़ा दान है, किसी को भी बाप का परिचय देना सबसे बड़ा दान है बाबा ने, और याद के ऊपर। पाल भाई, आज का वरदान है मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत हो। आज बाबा ने कहा मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाजीत आत्मा भाव जी। बाबा ने कहा मगन अवस्था, मगन लगन में मगन जी, बाबा का मैं आत्मा बिंदी है, बाबा बिंदी, उसके लिए कितनी अच्छी युक्ति बाबा ने आज बताई है। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक प्रकार के टाइटल व सामान रूहानी नशे की पाइन, खुशी की पाइन, रचना और रचना के विस्तार की पाइन, सर्व प्राप्तियों की पाइन, ये सब पाइन स्मृति में रखो जी। बाबा ने कहा उसमें से जो आपको पसंदी हो उस पर मनन करते जाओ, मनन करने से बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी, परवश नहीं होंगे जी। फिर बाबा ने कहा परवश नहीं होंगे, माया आपको नमस्कार करेगी। बिल्कुल, मगन अवस्था में इतनी ताकत है, माया आपको नमस्कार करेगी, माया आपका पहला पहला भक्त बन जाएगी जी। लेकिन जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे जी, तब माया आपका भक्त बनेगी। बिल्कुल, अर्थात आज जैसे साइलेंस की अति में जाते हो, उस परम धाम की अवस्था में जब आप भगवान जैसा है उस स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तब माया आपका भक्त बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तब माया आपको नमस्कार करेगी जी। पाल भाई, आज का स्लोगन है आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ये आचरण और उच्चारण, बाबा ने कहा आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण जी। ब्राह्मण की कितनी बड़ी गुण है। सच्चा ब्राह्मण एक हमारा बाबा के जीवन को देखो, सच्चा ब्राह्मण कैसा था, उसका आचरण कैसा था, हर बच्चे को ऊंचा उठाने की भावना, अपनेपन की भावना, सहयोग देने की भावना जी। उसका हर कर्म सहयोग आत्मक था जी, सुख देने का था, प्रेम का था, कर्म अर्थात व्यवहार में आना, किसी के संबंध संपर्क में आना, हर किसी को संबंध संपर्क में आना, सही सलाह देना, कैसे इसका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए जी। फिर मुंह उच्चारण अर्थात मुख से बोलना, शुभ भावना शुभ कामना के बोल जी, उत्साह बढ़ाने वाले बोल, ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में कुछ एक बातें हैं, विस्तार तो बहुत है, जब ऐसा हमारे जीवन में हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ठीक है भाई साहब, ओम शांति पाल, थैंक यू।